हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज असमता का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यह है कि एक मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, क्या यह त्रिभुज की भुजा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ABC, ये जो वैल्यू इसका दिया गया, भुजा का जो वैल्यू दिया गया है, क्या इस त्रिभुज का ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी पता हमको त्रिभुज की असमता के नियम से मिलता है कि कैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी भुजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये त्रिभुज असमता का नियम कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से सदैव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग चेक करते हैं इस नियम के हिसाब से। पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, दो भुजाओं को जोड़ते हैं 1 और 2 को। जोड़ने पर कितना आया, 3, जो कि इससे क्या है, ये बराबर हो जाएगा। और नियम क्या कहता है कि तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सब फर्स्ट में ही कट हो गया। अगर सिर्फ और दो भुजाओं को हम लोग जोड़ के देखते हैं, जैसे 2 और 3 को जोड़ते हैं, कितना आया, 5 आया, जो इससे क्या है, ये बड़ा है, ये तो सही है। और थर्ड में इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार 1 और 3 को जोड़ के देखते हैं, कितना आया, 4 आया, ये इससे क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। लेकिन ये दोनों खाली बड़ा होने से नहीं होगा, इससे हर एक भुजा उस नियम का पालन नहीं किया, इसलिए याद रखिएगा यह इस त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। सेकेंड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4 मीटर, 7 मीटर और 10 मीटर, और चेक करके देखते हैं कि क्या ये जो भुजा है इस त्रिभुज का भुजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी नियम के हिसाब से इसको हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, दो भुजाओं को जोड़ते हैं, 4 और 7 जोड़े, कितना आया, 11 है, जो 10 से क्या है, ये बड़ी है, ये हो सकता है। सेकेंड में भी दो हम लोग जोड़ के देखते हैं, इस बार हम लोग 7 और 10 को जोड़ते हैं, कितना आया, 17 है, जो इससे क्या है जी, ये बड़ी। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, 4 और 10 को जोड़ते हैं, कितना आया आपका जी, 14, जो 7 से क्या है, ये बड़ी। तो इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि जब भी दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं, तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा, ऐसे है ना। अब हम लोग जो त्रिभुज असमता का नियम है, इस नियम से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो भुजाएं जो दी गई है इस त्रिभुज की भुजा हो सकती है। तो इसमें हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। ऐसे ही हम लोग और उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं कि क्या ये जो भुजाएं दी गई है इस त्रिभुज की भुजा होगी कि नहीं होगी। ये पिछले वर्ष के 9 क्लास में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और चांस है कि इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें।